ओम शांति। 1 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। बाबा समझाते, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उच्च कुल के हो। अर्थात बाबा आते हैं संगम युग पर। ब्रह्मा मुख द्वारा हमें एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाते, तो हम हो गए ईश्वरीय संतान, निराकारी पिता परमात्मा की निराकारी आत्मा संतान, और साकारी प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण संतानें। तो बाबा कहते, तुम अभी साकारी और निराकारी दोनों कुल ऊंचे ते ऊंचे कुल ईश्वरीय संतान हो। अर्थात बाबा आकर तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान बनाते। ईश्वरीय संतान हम सिर्फ संगम युग पर बनते। सतयुग में भी हम देवीय कुल की संतानें होंगी, बाकी जन्मों में भी हम निम्न कुल के होते हैं। ऊंचे ते ऊंचा कुल है ईश्वरीय कुल। इसीलिए बाबा कहते, तुम सूर्यवंशी सतयुग में रहोगे और यहां शिववंशी हो। तो शिववंशी अर्थात ऊंचे ते ऊंचे पिता परमात्मा की संतानें। तो तुम्हारे चलन में, चेहरे में, कर्म में, बोल में, संकल्प में कितनी श्रेष्ठता होनी चाहिए। तुम्हें बड़ा रॉयल होकर रहना है। तुम देखते हो लौकिक में भी कोई ऊंचा आदमी होता है, ऊंचे घराने का धनवान होता है, वह रॉयल्टी से रहता है, अपनी पोजीशन का उसे नशा रहता है। तुम बच्चों के अंदर भी बहुत खुशी होना चाहिए कि स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने हमें अपनी संतान बनाया है। तो बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे बाबा कहते, तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं। तुम्हें यह नशा रहना चाहिए कि हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के हैं, जिसका गायन है ब्राह्मण चोटी। अपने को ब्राह्मण समझना, हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन है, अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बनते हो, इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारी यादगार के बने हैं। तेलवाड़ा मंदिर प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों का मुखड़ा अर्थात चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? किन बच्चों का मुखड़ा अर्थात चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर में बाबा समझाते, पहली पॉइंट, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। जिन बच्चों को यह खुशी होगी, नशा होगा कि स्वयं भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। हम नीचे ते नीचे शूद्र कुल के थे, बाबा ने हमें ब्राह्मण कुल में लाए। अब बाबा कहते, तुम बच्चों को यहीं संगम युग पर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो तुम बच्चों को कितना नशा, कितनी खुशी होना चाहिए, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना खुशी का नशा चढ़ा रहेगा, उतने हम गुणवान,
शक्तिशाली, ज्ञान से भरपूर होते जाएंगे। दूसरा पॉइंट बाबा समझाते, जो ज्ञान और योग से सतोप्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जा रही है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। तो बाबा के गुण, ज्ञान तथा शक्तियां हम बच्चों को भरपूर बनाती हैं, सतोप्रधान बनाती हैं। बाबा की याद हमें पवित्र बनाती है, पावन बनाती है। बाबा कहते हैं, जो एक बाप की याद में रहेगा, एक बाप के ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहेगा, वह खिला हुआ चेहरा वाला दिखाई देगा। आत्मा में उसके ताकत बढ़ती जाएगी। उसके मुख से सदा मीठे बोल निकलेंगे। वह बाप समान रूप बसंत बनता जाएगा। क्योंकि बाबा कहते, अभी तुम्हारे सामने चित्र है लक्ष्मी नारायण का, जो तुम्हें लक्ष्य दिया गया है। तो जितना जितना तुम लक्ष्य के करीब जाने का पुरुषार्थ करोगे, एक बाप की याद में रहोगे, गुण ज्ञान तथा शक्तियों को धारण करोगे, उतना तुम्हारे द्वारा नई सृष्टि अर्थात सतयुग का साक्षात्कार औरों को होता रहेगा। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। आगे बाबा समझाते, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो, बाबा से युक्तियां लेते रहो। हर एक की बीमारी बाबा कहते अलग अलग होती है। कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा, निरंकारी है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना कि बच्चे हमसे ऊंच बने, नाम निकले। ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो जाए। बाबा कहते, बरोबर ऊंच पद देते हैं। किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो बाबा कहते, तुम्हारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए। चलना फिरना बोलना खाना बड़ी रॉयल्टी का होना चाहिए। अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र प्रत्यक्ष है, तो तुम हो गुप्त पुरुषार्थी। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तो बाबा भी गुप्त, बाबा का ज्ञान भी गुप्त, हम ब्राह्मण भी गुप्त, और हमारा वर्षा भी बाबा कहते अभी गुप्त है। पर प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे सम्मुख रहता है, जिसे बाबा लक्ष्य बताते कि लक्ष्मी नारायण के समान बनना है। साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और निराकार में बाप समान बिंदु, महिमा में सिंधु बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आसुरी और देवीय कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा, तुम गाली देते हो तो हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रांझू रमजबाज है, बहुत रमजे अर्थात युक्तियां बताते हैं। बाबा ज्ञान के गुह्य राज बताते, पतितों को पावन बनाते, तो जरूर बाबा कहते रमज होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए हम बाबा के पास आए हैं, तो बाबा से पूरा पूरा सच्चा होकर रहना है। बाबा की श्रीमत कदम कदम पर लेना है। बाबा को सदा साथी सहयोगी मददगार बनाकर अपने साथ
रखना है। बाबा कहते हैं तुम वानप्रस्थी हो, क्योंकि बाबा आकर बच्चों को बिल कर वानप्रस्थ में ले जाते हैं। तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बाबा को दे दिया तो हमारा कुछ नहीं रहा। जैसे तुम विल करते हो, बाबा कहते बाबा भी तुम पर विल करता है। बाबा कहते हैं अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। बाबा कहते मेरे से पूछते रहना है। कोई तो यह भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आस रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते रहो। बच्चे तो हैं ना, खाने वाले बच्चे पक्के हो जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते। शिव बाबा का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वह बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव का भंडारा गाया जाता है। गायन भी है शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सदा रहे दूर। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भाव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भाव। डिटेल में बाबा समझाते किसी भी धर्म की आत्मा को मिलते व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं, अर्थात घर के माता पिता होते हैं, वे अपने बच्चों की पालना लौकिक में भी करते हैं। तो बाबा कहते तुम तो बेहद की आत्माएं हो, बेहद के पूर्वज आत्माएं हो। तुम्हें सदा यही स्मृति रखना है कि सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की संतानें हैं। तो सभी के प्रति रहम की भावना रखना, सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, यही बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। तो जिन शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से बाबा हमें समझाते सजाते, उन्हें हमें दान करके उन शक्तियों से भरपूर बनते जाना है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। तो बाबा समझाते पहले खुद को शुद्ध पवित्र पावन बाबा के ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर बनाओ, फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करो। स्लोगन में बाबा कहते जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया का सबसे संपत्तिवान है। अर्थात हम देखते हैं स्थूल धन चोरी हो जाता है, जल जाता है, विनाश हो जाता है, पर ज्ञान धन ऐसा धन है जो सदा हमारे साथ रहता है। जो स्थूल धन होता है उसकी हमें रक्षा करनी पड़ती है, पर जो ज्ञान धन होता है वह हमारी रक्षा करता है। इसीलिए बाबा कहते जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया का सबसे बड़ा संपत्तिवान है।
अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।